अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे को लेकर के अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है थाईलैंड से। दरअसल आपको बता दें कि थाईलैंड में एयर इंडिया के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। खबर आ रही है कि थाईलैंड के फुकेट द्वीप से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-379 की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इस प्लेन को फौरन लैंडिंग करवाई गई है। इसमें 156 यात्री हैं जो कि दिल्ली से आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, उसके बाद जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह है, गुजरात जाते हैं, वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, घटना स्थल का जायजा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जो कि लगातार अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर के राजनीति करने पर उतर आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर इस प्लेन हादसे को लेकर के बड़ा सवाल उठा दिया है और उन्होंने ये मांग की है कि रिटायर्ड जजों की एक टीम का गठन किया जाना चाहिए, जिनसे इस पूरे प्लेन हादसे की जांच करवाई जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बकायदा भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन से भी जांच दल आएंगे जो कि इस हादसे को लेकर के अपनी जांच पड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन से भी खबर सामने आ रही है कि वहां से भी जांच करने वाले लोग आएंगे और इस हादसे को लेकर के अपनी जांच बिठाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम रवीश कुमार की, जो कि एक पत्रकार भी हैं, लेकिन अपनी पत्रकारिता छोड़ करके वो लगातार नए नए प्रोपेगेंडा रचते रहते हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। अब जिस तरीके से अहमदाबाद में ये प्लेन हादसा हुआ है, तो इसको लेकर के भी उन्होंने राजनीति और प्रोपेगेंडा रचना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रवीश कुमार ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है इसी प्लेन हादसे को लेकर के, जिसमें वो अलग ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग जिस प्लेन की हुई है एयर इंडिया की, उसकी। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने फ्लाइट ट्रेडर 24 के हवाले से यह बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुटेक एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ किया था। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सेफ हैं, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि नेशन थाईलैंड ने बताया कि बम की धमकी मिलते ही फुकेट एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट कंसिस्टेंसी प्लान एक्टिव कर दिया। एयरपोर्ट ऑफिसर्स ने कहा कि धमकी को लेकर के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। ज्यादा जानकारी मिलने पर इस मामले को लेकर के अपडेट किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कल ही बड़ा हादसा देखने को मिला था अहमदाबाद में। एयर इंडिया के विमान में ही यह बड़ा हादसा हुआ था, जो कि टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो जाता है और जो 242 यात्री इसमें शामिल थे, उनमें से 241 जो यात्री थे उनकी मौत की खबर आती है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें चमत्कारिक रूप से बच गया है, लेकिन वहीं अब दूसरी ओर थाईलैंड से खबर सामने आती है कि कैसे बम से उड़ाने की धमकी इस प्लेन को दी गई थी, जिसके बाद इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सभी सुरक्षित है। अब वहीं बात अगर हम पत्रकार रवीश कुमार की करें, तो वो एक नया प्रोपेगेंडा और एक नई राजनीति इस पूरे के पूरे प्लेन हादसे को लेकर के करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर लोग इन 241 परिवारों को लेकर के अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो वहीं रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं जो इस मामले को लेकर के अपनी राजनीति, अपनी टीआरपी चमकाने पर लगे हुए हैं। बता दें कि रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है इस प्लेन हादसे के पार्ट 2 को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि डबल इंजन इतनी आसानी से फेल नहीं होता, तो फिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल ये जो लाइन है उनके वीडियो का टाइटल है और इसी लाइन को लेकर के कई सारे लोगों ने आपत्ति जताई है और लोगों का कहना है कि ये मोदी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। प्लेन हादसा हुआ है, इसको लेकर के बकायदा जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है या फिर गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने बकायदा जांच की बात कही है। लेकिन इस तरीके से पत्रकार रवीश कुमार का वीडियो बनाना और टारगेट करना कहीं ना कहीं एक अलग
गलत प्रोपेगेंडा दर्शाता है जो कि रवीश कुमार अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई सारी भविष्यवाणियां भी वायरल हो रही है, जिसमें से एक मुदस्सिर मोहम्मद है, जिन्होंने सोशल मीडिया साइट पर महज 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में कुछ बड़ा हादसा होने वाला है, जैसे कि कोई प्लेन हादसा। किसी राजनेता की हृदय विदारक मौत भी इस प्लेन हादसे में हो सकती है। आपको बता दें कि मुदस्सिर मोहम्मद ने जिस तरीके से ये पोस्ट किया है वो उन्होंने फेसबुक पर किया है, और ये जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मोहम्मद मुदस्सिर को ये बात कैसे पता कि कुछ समय बाद ये बड़ा प्लेन हादसा होने वाला है और इस हादसे में किसी राजनेता की हृदय विदारक मौत भी होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि मुदस्सिर पटना से एक जर्नलिस्ट भी हैं और अब उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोगों के सवालों के घेरे में है। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने अपनी टीम तो गठित कर ही दी है अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जांच को लेकर के, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन भी विमान हादसे को लेकर के अपनी अपनी जांच करेगा और बकायदा इनकी जो जांच कमेटी है वो भारत रवाना हो गई है। घटनास्थल पर पहुंच करके जो एविडेंस है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस बीच इस हादसे को लेकर के राजनीति भी चरम पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सभी तथ्य, चाहे वो पायलट्स की गलती हो या कुछ और, सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजों की टीम बना करके मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना, और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए, और जो जीवित लोग हैं जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको सांत्वन करने के अलावा उनको फाइनेंशियली, मेडिकली सब कुछ मदद करना चाहिए। और हम भी ये कहा है कि सभी एनजीओस और इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग इसमें शामिल होकर लोगों की इस घटना को संभालने में मदद करना, यही मेरा है। और एक है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है, ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके आगे चलना चाहिए। आपको बता दें कि एयर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। इसमें अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल कॉलेज के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। बता दें कि 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की
खबर भी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस प्लेन ने 1:39 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री थे, 2 पायलट और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर भी सवार थे। लेकिन ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होती है उसके बाद क्रैश हो जाती है, आग के गोले में तब्दील हो जाती है और उसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।